केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। बीजेपी ने गुजरात में बदली कमान, विजय रूपाणी का इस्तीफा, मोदी को छोड़ किसी ने नहीं किया कार्यकाल पूरा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ गुजरात बीजेपी शासित तीसरा राज्य है जहां मुख्यमंत्री बदला गया हो। इससे पहले कर्नाटक और उत्तराखंड के सीएम से कमान वापस ली जा चुकी है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज में 640 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान महामहिम ने कहा कि सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के बाद शिवसेना भी लड़ेगी 100 सीटों पर चुनाव। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में शिवसेना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की 100 सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। शिवसेना से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में दोनों पार्टियों के दावे कितने सफल होंगे, ये चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पीएम मोदी ने लिखा पत्र, कहा उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं युवा राजनेता। बिहार की राजनीति रामविलास पासवान से बहुत प्रभावित होती थी। बिहार की राजधानी पटना के कृष्णापुरी स्थित लोजपा नेता चिराग पासवान के आवास पर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए पत्र लिखा। चिराग पासवान ने इस पत्र के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी का सीएम योगी को लेटर, किसानों को खुश करने वाले खत से सरकार पर बढ़ेगा दबाव। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर कई तरह की मांगे रखी हैं। रविवार को लिखे इस खत में वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि गन्ने की कीमतों में अच्छी वृद्धि की जाए, गेहूं और धान की फसल पर बोनस दिया जाए, पीएम किसान योजना में मिलने वाली राशि को दुगना कर दिया जाए और डीजल पर सब्सिडी दी जाए। माना जा रहा है कि वरुण के इस लेटर के सहारे विपक्ष के साथ किसान संगठन भी योगी सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल, अमित शाह और JP नड्डा ने दी बधाई। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया सीएम बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। अब भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात में गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नए सीएम का चुनाव किया गया। अब खबर झारखंड से। झारखंड में मिली हार की टीस नहीं भुला पा रही बीजेपी, चुनावी राज्यों में इसलिए बदले जा रहे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता विजय रूपाणी ने शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह भी तब जब राज्य में अगले चुनाव अगले साल होने वाले हैं। बीते 2 महीने में वह बीजेपी के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि पार्टी को झारखंड में मिलने वाली हार के बाद अब बीजेपी किसी भी राज्य में जोखिम नहीं उठाना चाहती है और इस कारण उन मुख्यमंत्रियों की विदाई हो रही है जो अपेक्षाओं के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। धनबाद जज मौत मामला, ADG 8 कोर्ट से जुड़े लोगों का कॉल डिटेल्स खंगाल रही CBI। धनबाद के डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद कई हाई प्रोफाइल मामलों में सुनवाई कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या को अब उन मामलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसकी सुनवाई जज उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रही थी। इसी कड़ी में CBI दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने ADG 8 के न्यायालय में चल रहे या निष्पादित मामलों की सूची तैयार की है। केस से जुड़े दोनों पक्षों को सिर्फ के सत्कार गेस्ट हाउस में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। खुलेआम लॉटरी बिक्री पर 1 साल बाद लगी रोक। दुमका जिले के रानीश्वर थाना अंतर्गत सभी जगह में खुलेआम लॉटरी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रानीश्वर के थाना प्रभारी संजय कुमार ने सभी चौक चौराहे पर लॉटरी का हाट को बंद कर दिया है। हालांकि 1 साल से अवैध लॉटरी कारोबारी पूरी तरह से चल रहा था। प्रतिदिन लाखों का कारोबार होता था।
और इस लॉटरी के कारण हर दिन घरों में कलह का वातावरण रहता था। लेकिन पुलिस की सक्रिय भागीदारी से आखिरकार 1 साल के बाद खुलेआम लॉटरी बिक्री को बंद कर दिया गया है। रांची में ग्लव्स व मास्क पहने बिना खाने पीने का सामान बेचा तो देना पड़ेगा जुर्माना। हाइजीन मेंटेन नहीं करने पर निगम ने राजधानी के स्ट्रीट वेंडरों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। नियम नहीं मानने पर नगर निगम उनसे फाइन भी वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, सड़क किनारे रेडी ठेला पर खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकानदारों को अब ग्लव्स और मास्क पहनना होगा। बिना मास्क व ग्लव्स के ग्राहकों को खाद्य सामग्री देने वाले दुकानदारों पर नगर निगम 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। यौन शोषण के आरोपी पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी राज्य के बाहर दिल्ली आगरा रोड से हुई है। सुनील तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम का गठन किया गया था। आरोपी सुनील तिवारी को पुलिस लेकर रांची आ रही है। अरगोड़ा थाना में सुनील से पूछताछ की जाएगी। सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। सुनील तिवारी ने इस मामले को लेकर अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं रांची के अरगोड़ा थाने में बाल श्रम से जुड़े एक मामले को लेकर भी सुनील तिवारी पर प्राथमिकी मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ही वह फरार चल गए थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।